हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सबसे पहले एक वीडियो बनाने जा रही हूँ अपने स्केचिंग और आर्ट से रिलेटेड, और उसमें मैं आपको जो मैं आर्ट सप्लाइज़ यूज़ करती हूँ वो बताऊँगी। और सबसे मज़े की बात, मैं जो आर्ट सप्लाइज़ यूज़ करती हूँ वो बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं होती हैं। तो मेरे पास है ये बॉक्स आता है अराउंड 4 to 5,000। और जब मैंने लिया था तब तो ये इतना कॉस्टली नहीं था, तो अराउंड मुझे सेल में 3,500 का पड़ गया था। तो ये मैंने मंगवाया है दराज से, ऑर्डर किया था, और ये कीप स्माइलिंग ब्रांड है उसका है। और इसमें आप देख सकते हैं 72 पीसेस हैं, जिसके अंदर हमारे पास ये ग्रेफाइट पेंसिल्स हैं, और ये 12B तक की शेड्स की पेंसिल्स हैं, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं। ये इन्हीं की कीप स्माइलिंग ब्रांड की हैं। और ये हमारे पास कलर्ड पेंसिल्स हैं और मेटालिक पेंसिल्स हैं, और ये वाटर कलर पेंसिल्स हैं। यहाँ पर कीप स्माइलिंग ब्रांड का ही मैं यूज़ कर रही थी पेंसिल इरेज़र, जो कि अब मैंने यूज़ करके ख़त्म कर दिया है। और ये मैंने फेबर कैसल का पेंसिल इरेज़र ख़रीदा है, तो मैंने यहीं पे रख दिया है इसकी जगह पर। यहाँ हमारे पास चारकोल पेंसिल्स हैं, और अगेन सॉफ्ट चारकोल पेंसिल्स इनके ब्रांड की मेरे पास यूज़ करके ख़त्म हो गई थी, तो मैंने ये दूसरी चारकोल पेंसिल ली है। और ये हमारे पास आती हैं मीडियम, हार्ड और सॉफ्ट में। और यहाँ हमारे पास ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मौजूद है जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। ये ब्लेंडिंग स्टम्प हैं, और ये ब्लेंडिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये हमारे पास वाटर कलर ब्रश है, और ये हाईलाइट पेन है, और ये 6B की थी पेंसिल जो कि मैंने तोड़ दी है गलती से। और ये हमारे पास पेंसिल एक्सटेंडर आ जाता है। और ये सैंड पेपर टूल ये हमारे पास आता है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का है। ये शार्पनर इनका बेहतरीन किस्म का शार्पनर है, और इससे मैं इजीली यूज़ कर सकती हूँ पेंसिल शार्प करने के लिए, और बहुत ही अच्छा ये शार्पनर है। हमारे पास 3 तरह के इरेजर्स आ जाते हैं, सॉफ्ट इरेज़र, हार्ड इरेज़र क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गया तो मैंने, और ये सॉफ्ट इरेज़र भी मेरे पास ख़त्म हो गया था। ये मैंने बहुत पहले लिया था, जो कि मैं आज आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो मैं यूज़ करती हूँ अपनी स्केचेस में। ये हमारे पास कंप्रेस चारकोल स्टिक्स हैं, हार्ड, मीडियम एंड सॉफ्ट में। और यहाँ पर पास ग्रेफाइट हैं जो कि 2B, HB और 4B ग्रेड की हैं। ये नीडेड इरेज़र आ जाता है हमारे पास, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं शेडिंग के लिए। अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताती हूँ कि मैं कौन सी चीज़ कब और कैसे इस्तेमाल करती हूँ। तो बेसिकली आप लोगों के पास जो चीज़ें होनी चाहिए स्केचिंग और शेडिंग के लिए, वो ये ग्रेफाइट पेंसिल्स है जो कि हर ग्रेड में आ जाती है, और चारकोल पेंसिल्स। चारकोल में आपके पास सॉफ्ट पेंसिल होना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम डार्क शेड्स के लिए यूज़ करते हैं। और ग्रेफाइट की और ग्रेडेड पेंसिल्स होनी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली 6B, 4B, HB एंड 2B। और H ग्रेड की पेंसिल्स हम लाइट शेडिंग में यूज़ करते हैं। और चारकोल स्टिक्स और ग्रेफाइट स्टिक्स ये इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास हो तो और अच्छे से आप इससे शेडिंग कर सकते हैं। और जो ज़रूरी चीज़ है वो हमारे पास ये है नीडेड इरेज़र। ये काफ़ी ब्रांड्स के आपको मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं दराज से। मैंने तो इनका ही यूज़ किया है, कीप स्माइलिंग ब्रांड का, तो ये अच्छा है क्वालिटी वाइज। और हाइलाइट्स के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये हाईलाइट पेन और वाइट चारकोल पेंसिल। ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ये वाइट चारकोल पेंसिल भी इनकी होती हैं हमारे पास। और ये सीपिया पेंसिल्स हैं। ये वाइट चारकोल पेंसिल है, मैं अभी पुरानी अपनी यूज़ करी थी, मैंने अभी ये यूज़ नहीं की। और मैं हाईलाइट के लिए ये चारकोल पेंसिल और ये फैबर कैसल का है। ये वैसे तो कीप स्माइलिंग ब्रांड का भी बहुत अच्छा होता है, तो वो मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो मैंने ये फैबर कैसल का लिया था। तो ये पेंसिल इरेज़र मैं यूज़ करती हूँ, और एक और चीज़ मैं यूज़ करती हूँ वो आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, ये इलेक्ट्रिकल इरेज़र भी इन्हीं का कीप स्माइलिंग ब्रांड का है, और ये बहुत अच्छा आता है। मतलब ये
बहुत अच्छा होता है, आपके पास ये होना ज़रूरी है अगर आपको एडवांस लेवल पे शेडिंग और स्केचिंग करनी है तो। और ये इनके रिफल्स भी आते हैं इसके साथ, और ये भी आपको लेना चाहिए। और ब्लेंडिंग के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ वो ये ब्लेंडिंग स्टम्प्स हैं, जो 2-3 साइज़ के मेरे पास हैं। और ये ब्रशेज़ मैं यूज़ करती हूँ, मेनली मैं ये ब्रशेज़ यूज़ करती हूँ ब्लेंडिंग के लिए। ये इनके अलग अलग तरह के हेयर हैं, इसका राउंड है, ये फिल्बर्ट ब्रश है, ये भी राउंड ब्रश है। इसको मैं ग्रेफाइट के लिए यूज़ करती हूँ और एक मैं चारकोल के लिए यूज़ करती हूँ। और ये जो बड़े एरियाज़ हैं उनको मैं शेडिंग के लिए यूज़ करती हूँ। और ब्रशेज़ का क्या है कि आपको अलग से ब्रशेज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मेकअप ब्रशेज़ यूज़ करें, वो बेस्ट होते हैं ब्लेंडिंग के लिए, स्केचिंग के लिए। मेकअप ब्रशेज़ जो होते हैं वो बेहतरीन होते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी से ले सकते हैं, या आप कॉस्मेटिक की शॉप से जाकर मेकअप ब्रशेज़ लें तो वो ज़्यादा इजी हैं। और इसमें ये फ्लैट फिल्बर्ट ब्रश जो होता है, जो इस तरह से फ्लैट ब्रश होता है, ये भी होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। और एक राउंड ब्रश और ये फ्लैट ब्रश, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं शेडिंग के लिए। और मैं बड़े एरियाज़ में टिश्यू पेपर का यूज़ करती हूँ ब्लेंडिंग के लिए। तो ये कुछ चीज़ें ब्लेंडिंग के लिए हो गई हैं, और ये हाइलाइट्स के लिए मैंने आपको बता दिया है। और ये भी टूल आपके पास होना ज़रूरी है, जो कि ईज़िली आपको शॉप से मिल जाएगा। सैंड पेपर इसको कहते हैं। ये आपको वैसे भी मिल जाता है, जैसे मैं इससे पहले ये छोटा सा मेरे पास ये सैंड पेपर था, ये मैं यूज़ कर रही थी। पेंसिल को इससे घिसा जाता है और इसका पाउडर बनाया जाता है। और इसी तरह मैं ये चारकोल स्टिक्स को भी मैं इसके ऊपर घिस के चारकोल पाउडर बना देती हूँ। तो ये बहुत ही इजी रहता है, और ये इतना कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा आपको। आप किसी भी शॉप से आप पूछेंगे सैंड पेपर, आपको वो दे देंगे। तो ये आज की वीडियो में मैंने आपको अपनी सप्लाईज़ का बताया जो मैं यूज़ करती हूँ, और ये इतनी महंगी नहीं है, और आप इजीली आपको ये ऑनलाइन दराज से मिल जाएंगी। और ये एक दफ़ा का ख़र्चा है, और मैंने ये कई महीनों पहले लिया था। और ये देखें, आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी चीज़ें अभी बिल्कुल वैसी की वैसी हैं, और मैंने कई स्केचेस बना लिए हैं इससे। और ये आपका एक ही दफ़ा का ख़र्चा है, और बहुत टाइम तक ये चीज़ें आपको चलेंगी, और ये मेरे लिए बेस्ट है। और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये जो पाउच है इट्स रियली रियली गुड। तो आप भी लें, और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग, बाय बाय।